एक मुट्ठी चावल। हाँ, बस एक मुट्ठी चावल का सवाल था। एक कहानी मैंने पढ़ी थी ओम स्वामी की किताब में, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, छू गई थी मुझे, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्रेडिट भी उन्हीं का है। तो कुछ शिष्य थे जो गौतम बुद्ध के साथ जा रहे थे। गौतम बुद्ध के साथ उनके कुछ शिष्य जा रहे थे। अचानक जाते जाते उन्होंने एक आदमी को नदी पार करते हुए देखा, जो कि पानी पे चल के नदी पार कर रहा था। उनके जो शिष्य थे वो कुछ मिनट के लिए तो स्तब्ध हो गए और उन्होंने बुद्ध से पूछा कि आपने देखा वो आदमी कैसे नदी पार कर रहा है, वो पानी पे चल रहा है। गौतम बुद्ध ने उस आदमी को देखा, अपने स्कॉलर्स को भी देखा, अपने शिष्यों को भी देखा और फिर वापस आगे चल दिए बिना कुछ बोले। वो लोग, उसमें से कुछ शिष्य जो थे वो रुके उनको देखने के लिए, और जैसे ही वो जो स्वामी थे, वो संत, वो जो पानी पे चल रहे थे, वो नदी क्रॉस करके जैसे ही इस किनारे आए, उन शिष्यों ने वो मुनि साहब से पूछा, हमें भी ये सिद्धि प्राप्त करनी है, ये आपने कैसे सीखा, आप हमें भी सिखाएं। तो वो मुनि साहब ने कहा कि आप 20 सालों के लिए आप मेरे शिष्य बन जाएं और 20 सालों में मैं आपको ये सिखा दूंगा। उन लोगों ने कहा 20 साल तो बहुत ज़्यादा समय होता है, 20 साल तो 20 साल में तो मतलब ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी भी है, बहुत हमें इम्प्रेस भी कर रही है, लेकिन 20 साल। आखिर वो उनको सॉरी और नमस्ते बोल के आगे चले गए और आगे जाके उन्होंने वापस बुद्ध जी को ज्वाइन करा और उन्होंने बुद्ध साहब से कहा कि 20 साल का समय बता रहे हैं, 20 साल लगे सिद्धि प्राप्त करने में। जब तक ये लोग गौतम बुद्ध तक पहुंचते तब तक आगे नाविक आ चुका था, क्योंकि इनको नदी पार करनी थी। तो वो नाविक से आनंद ने पूछा, आनंदम जो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय, सबसे फर्स्ट अनुयायी थे, उन्होंने पूछा कि भाई हमें नदी पार करवा दो। तो उसने कहा करवा देंगे। उसने कहा क्या लोगे? तो उसने बोला एक मुट्ठी चावल। सब बैठ गए, ठीक है, एक मुट्ठी चावल में बात तय हो गई और वो लोग सारे उस नाव में बैठ गए और वो नाव से नदी पार करने लग गए। अब बुद्ध बोले, उन्होंने कहा छोटी छोटी चीजों को देखकर तुम लोग ऐसे मोहित हो जाते हो और उससे इंप्रेस होकर अपना खुद का धर्म भूल जाते हो। जो 20 साल तुम उसको अगर दे देते, उसकी कीमत है एक मुट्ठी चावल। पॉइंट तो इतना ही था ना कि तुम्हें नदी पार करनी थी, और उस नदी पार करने के लिए एक मुट्ठी चावल में तुम्हें इस व्यक्ति ने नदी पार करवा दी। लेकिन बुद्ध का जो सवाल था वो ये नहीं था। वो उन्होंने अपने शिष्यों को ये सोचने पे मजबूर करा कि इस एक मुट्ठी प्यार के लिए तुम अपने पार्टनर से चीटिंग कर लेते हो। इस एक मुट्ठी प्लेजर के लिए तुम अपने बने बनाए जो डेली डाइट अपनी होती है उसमें चीटिंग कर लेते हो। इस एक मुट्ठी प्लेजर के लिए कि रील देख लें, स्क्रॉल कर लें, पिक्चर चले जाएं दोस्तों के साथ, तुम एग्जाम टाइम पर भी अपना रूटीन डेडिकेशन छोड़कर तुम उसमें आकर्षित हो जाते हो। और इस एक मुट्ठी चावल, मतलब इस प्लेजर की कीमत है कितनी? एक मुट्ठी चावल। जिस प्लेजर के लिए तुम अपना इतना स्ट्रॉन्ग चरित्र खंडित कर रहे हो, जिस प्लेजर के लिए तुम अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में दरारें डाल रहे हो, उसको कमजोर बना रहे हो, उसकी कीमत है एक मुट्ठी चावल। बस आप भी अपने अंदर ये देखने की कोशिश जरूर करें कि अगर आपने नया साल स्टार्ट हो रहा है, आप लोग जिम के रेजोल्यूशंस लेंगे, आप कुछ नई हैबिट डेवलप करेंगे, कहीं ये बाहर के जो प्लेजर हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अपने माता पिता से झूठ बोल के स्मोक करना, ड्रिंक करना, क्या है ये आपके धर्म को खंडित कर रहा है। वो अ फिस्टफुल ऑफ प्लेजर। कोई आपको प्यार दे देगा तो कितना ही प्यार दे देगा, जिसके लिए आप अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब कर लेते हैं। फिस्टफुल ऑफ प्लेजर, क्या मिल जाएगा ऐसा? और वहां भी आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो वही एफर्ट आप यहाँ क्यों नहीं डालते? आपको सक्सेस चाहिए, उसकी चिंता में आप स्मोक कर रहे हैं, लेकिन क्या वो स्मोक आपको सक्सेस दिला देगी? नहीं, वो आपको सक्सेस से और दूर लेके जा रही है। आप ड्रिंक्स करते हैं, और ये सारी चीज़ें, अगर आप अपना डेली रूटीन बड़े हेल्थ कॉन्शियस आप बन गए थे, तो आपने फिर अपने इस धर्म को छोड़ा क्यों?
इस एक मुट्ठी प्लेजर के लिए। तो बात बहुत सोचने लायक थी और मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं, थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर डालें, सोचने की कोशिश करें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपने धर्म से भटका रही है, आपका कैरेक्टर कमज़ोर कर रही है। क्योंकि जब ब्यूटी की बात होती है तो बात सिर्फ चेहरे की नहीं होती, असली जो चार्म होता है वो आपके व्यक्तित्व का होता है, वो आपकी पर्सनालिटी का होता है। और वो जो पावर आप चेज करना चाहते हैं कि आपका पावर चाहिए, आपको पावरफुल बनना है, वो भी आपकी पर्सनालिटी से निकल कर आती है, आपके रंग रूप से नहीं। तो देखने की कोशिश कीजिएगा और अगर मिल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा कि हाँ, हम यहाँ गलती कर रहे थे और अब हमें ये फिस्टफुल ऑफ डैश डैश नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। सी यू, नमस्ते।